कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के जंगकुक, आप तो मुझे पहले से जानते हो ना। आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो। मैं आपके बारे में या फिर आपके प्लान के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, ट्रस्ट मी। बल्कि मैं तो आप सबका इसमें साथ देना चाहती हूँ, आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। बट ऐसा तुम क्यों करना चाहती हो वैन? जस्ट बिकॉज तुम केंजो की रियलिटी जानती हो एंड अब तुम केंजो से नहीं बल्कि जेओब से प्यार करती हो, दैट्स व्हाई? नो जंगकुक, बल्कि केंजो इतना घटिया इंसान है और वो लोगों की जिंदगी के साथ इतना खिलवाड़ कर रहा है, ये बात मुझे नहीं पता थी। जब मुझे होबी ने बताया कि केंजो ने एग्जैक्टली आज तक क्या क्या किया, कितना बुरा किया, आप लोगों के साथ उसने कितना गलत किया, और ये सब सुनने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि मुझे सच्चाई का साथ देना चाहिए, मुझे आप सबकी मदद करनी चाहिए, आप सबका साथ देना चाहिए। ठीक है वैन, तुम हमारी मदद कर सकती हो। तो क्या तुम सच में जानती हो कि उसकी वो सीक्रेट पीडीएफ फाइल कहाँ होंगी? अरे डॉक्टर जेन, आप शायद भूल रही होंगी कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड के पहले उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी, तो दैट्स व्हाई मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानती हूँ। केंजो के कैबिन में मैंने उसको किसी के साथ बात करते हुए सुना था, कुछ सीक्रेट पीडीएफ फाइल के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। लेकिन तब मुझे क्या पता था कि उसके वो सीक्रेट पीडीएफ फाइल में उसका इतना सारा सीक्रेट बायोडाटा होगा। और नहीं तो क्या भाई, पूरे काले कर्मों की उसकी लिस्ट है उसमें। हाँ पता है, चल तेरे बाप को मत सिखा बे वाइन बेबियो, यू कंटिन्यू। उसको मैंने ये कहते हुए सुना कि उस पीडीएफ फाइल को उसने एनडी हॉस्पिटल के किसी अंडरग्राउंड एरिया में रखा है। क्या अंडरग्राउंड जगह? बट जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसी कोई अंडरग्राउंड जगह है ही नहीं हमारे हॉस्पिटल में वैन। ये तो मैं नहीं जानती जंगकुक, लेकिन केंजो को मैंने यही कहते हुए सुना था। और बट जब अंडरग्राउंड जगह ही नहीं है तो ढूंढेंगे कहाँ? मुझे लगता है वैन तुम्हें सुनने में कोई गलत फहमी हो गई होंगी। नहीं आर्यन, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने एक बार देखा भी था। मतलब जब मैं उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी तब मैं कभी-कभी उसके ईमेल्स चेक करती थी, एंड तब एक बार किसी ने अंडरग्राउंड हॉस्पिटल का जिक्र किया था उस मैसेज में। एक मिनट गाइस, ऐसी एक जगह है। ये क्या कह रही हो मोम? अपने हॉस्पिटल में अंडरग्राउंड जगह है? हाँ कुकी, मुझे अब याद आ रहा है, तुम्हारे डैड ने एक ऐसी अंडरग्राउंड जगह बनवाई थी हॉस्पिटल बनाते टाइम। पर किस लिए डॉक्टर जिन? बस ऐसे ही, कुछ खास रीजन नहीं था शुगा। मे बी इंजेक्शन, सप्लीमेंट्स, सलाइंस, ये सब मेडिसिन वगैरह रखने के लिए, उनका स्टॉक रखने के लिए बनाई होंगी। अब इतनी खुफिया जगह इन सब के लिए? बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। गुड जॉब वैन, तुम ना अभी फिलहाल के लिए केंजो के ही घर पे रहना, ताकि तुम उस पे नजर रख सको अच्छे से। डोंट वरी आंटी, वो मैं बिंदास कर लूंगी, आप उसका टेंशन मत लो। बस मैं ये सोच रही हूँ कि वो सीक्रेट पीडीएफ फाइल उसके जिंदगी की इम्पोर्टेंट चीज है, तो अगर उसने उस चीज को मतलब अंडरग्राउंड एरिया में छुपाया होगा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसने उस अंडरग्राउंड एरिया को हल्के में छोड़ा होगा। डॉक्टर केंजो, अब तो वो आइसोलेट इंजेक्शन को तो बंद ही करवा दिया उन जासूसों ने, तो फिर अब हम कैसे करें? उसका मैं कुछ ना कुछ जल्दी सॉल्यूशन निकाल लूंगा हान। तुम बस फिलहाल इस चीज पे ध्यान रखना कि हमारे वो जो इलीगल टैबलेट्स है, ड्रग के सहारे बनते हैं, उसका सप्लाई पब्लिक एंड मार्केट में अच्छे से हो, कुछ कमी नहीं होनी चाहिए उसमें। और लैब सेक्शन में जो अपने डॉक्टर्स है वो पूरे अपनी ईमानदारी के साथ वर्क कर रहे हो, इस बात पे भी नजर रखना। बाकी ये जो अभी नई मुसीबत आई है उसको तो मैं खुद अपने हाथों से हैंडल करूंगा, डोंट वरी।
या बिल्कुल डॉक्टर केंजो, जैसे कि मैंने कहा था कि हम पहले से राज करते आ रहे हैं और हमेशा करेंगे। ऐसी छोटी मोटी मुसीबत तो आती ही रहती है। ऐसी मुसीबतों का हमें उस पे फूल बरसा के उसका सामना करना चाहिए। या क्यों नहीं लेकिन वो फूल अंतिम संस्कार के होने चाहिए डॉक्टर हान। डॉक्टर हान, सोच रही थी कि हम उस हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड एरिया तक कैसे जाएंगे। आई मीन टू से उस घटिया केंजो ने बहुत सारी सिक्योरिटी लगाई होंगी ना वहाँ पे, जैसे उसने अपने लैब सेक्शन में लगाई है। तुमने बिल्कुल सही कहा थे, लेकिन हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन होता है। वाइन ने कहा ना, वो हमें पता करके जल्दी से वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताएंगी। सो डोंट वरी। यस, देखो अब वाइन हमारे साथ है तो हमारे पास प्लस पॉइंट है। वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कैसे भी करके पता कर ही लेंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा, इसलिए तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है? वो हमें कल तक बता देंगी। वैसे मैं और भी कुछ सोच रही थी। और वो क्या है? यही कि तुम्हें बच्चे कितने चाहिए। मुझे तो देखो पूरी क्रिकेट टीम, वॉलीबॉल टीम, फुटबॉल टीम सब चाहिए। और तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? अब बोलो भी, बोलो मुझसे क्या शर्माना जंको, बोलो ना। अब हाँ बेबी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब देखो ये बात बिल्कुल भी मोम के सामने मत कहना, ठीक है? नहीं तो वो पूरे शहर भर ढिंडोरा पीटेंगे इस बात का, कांगारू जैसे फुदक के। ओफो, तो क्या तुम्हें बेबी नहीं चाहिए? अरे चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, लेकिन सिर्फ एक, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक झेलने के लिए एक्स्ट्रा है। कौन? ऑफ कोर्स तुम। और कौन? यार मुझे प्रेम में कैसे कहा तुमने? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो डॉक्टर हान, आप भी? अरे यार, मुझे लगता है कि इसने हमारी बात सुन ली। डॉक्टर सैंडी राइट? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मुझे पता था कि ये डॉक्टर केंजो एक नंबर का घटिया आदमी है, लेकिन डॉक्टर हान आप भी इसके साथ मिले हुए हो? एक मिनट डॉक्टर सैंडी, इसका क्या मतलब हुआ कि तुम पहले से जानती हो डॉक्टर केंजो के बारे में? आखिर ऐसा भी क्या जानते हो तुम उनके बारे में? अरे नहीं, अगर मैं इसको सच बता दूंगी तो इसको मेरे बारे में पता चल जाएगा। डॉक्टर जिन ने हमारी जो सीक्रेट टीम बनाई है उसके बारे में पता चल जाएगा। ते ने मुझे कल उस वीडियो कॉल के बारे में बताया था, तो इसका मतलब डॉक्टर केंजो के साथ उस दिन वो मास्क वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर हान थे। डॉक्टर सैंडी, डाउन टू द अर्थ, चुपचाप से बताओ कि तुम कितना जानती हो डॉक्टर केंजो के बारे में पहले से, और कैसे जानती हो? वो मैंने एक दिन गलती से सुन लिया था सीनियर डॉक्टर से कि डॉक्टर केंजो इस हॉस्पिटल के नाम पे इलीगल काम करते हैं। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती, बाकी कुछ नहीं जानती। बट अब तो जान गई हो ना डॉक्टर सैंडी, वो भी अच्छे से, कि मैं डॉक्टर केंजो के साथ मिलकर इस हॉस्पिटल में इलीगल काम करता हूँ। हाँ, जान चुकी हो। मानना पड़ेगा डॉक्टर हान, आपने तो बड़ी आसानी से आपकी इस घटिया सी रियलिटी को अच्छाई के पर्दे के पीछे छुपाया है, ताकि कोई जान ही ना सके कि आप कितने घटिया हो रियलिटी में। हाँ, तो अब तुम्हें पता चल गया ना डॉक्टर सैंडी
हॉस्पिटल के अंडर वर्क करने वाली एक मामूली सी डॉक्टर हो तुम। ओह रियली? एक मामूली सी डॉक्टर? दैट्स व्हाई तुम ये चाहती हो कि मैं चुप बैठूं? सवाल ही नहीं पैदा। लेकिन उसके लिए तुम्हें वो चांस ही नहीं मिलेगा डॉक्टर सैंडी। हमारे बीच में जो कोई भी आता है ना डॉक्टर सैंडी, हम उसे उखाड़ कर फेंकते हैं, वो भी जड़ से। अब तुमने हमारी चुपके से बात सुनकर गलती की, तो गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। मैंने सच में सोचा था कि आप एक अच्छे इंसान हो डॉक्टर हान। मैंने जब आपको पहले दिन देखा था ना इस हॉस्पिटल में, तब से आप मुझे पसंद आ गए थे। मुझे प्यार हो गया था आपसे। ओहो, सो दैट्स व्हाई तुम हमेशा हॉस्पिटल में मेरे आगे पीछे तितली की तरह मंडराती रहती थी। सो सैड डॉक्टर सैंडी, मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पाया और ना ही तुम्हारे प्यार को। और रही बात अच्छाई की, तो आजकल के जमाने में पैसों से बढ़कर कोई भी अच्छाई नहीं है और ना ही कोई पावर। मनी इज एवरीथिंग माय डार्लिंग। ओह रियली? मनी इज एवरीथिंग? हाँ, कभी सोचा है अगर आपके बेटे को, आपके जेहब को आपके बारे में पता चले? डॉक्टर सैंडी, मेरे बच्चे को इस मैटर में ना ही घसीटोगी तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। उसको इसके बारे में, मेरे बारे में कभी पता नहीं चलेगा, समझी? नो, मैं बताऊंगी उसको आपके बारे में, और इसके लिए मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर आदि, क्या करें? बचाओ! चलो, हमारे हॉस्पिटल की एक डॉक्टर फुर करके उड़ गई। इतनी रात को कॉल कौन कर रहा होगा यार? देखो ना, ओफो, ये भी सोकर है। What happened? कॉल किसने किया? ओफो, लगता है कॉल उठाना ही पड़ेगा। अरे आरम रुको, कॉल तो उठाने दो मुझे। हाँ हेलो डॉक्टर जी, बात कर रही हो? कौन? क्या? ये क्या कह रही हो तुम लीजा? व्हाट नॉनसेंस? ये कब हुआ और कैसे? व्हाट? ओह माय गॉड! हाँ, हम अभी आ रहे हैं। हाँ, हॉस्पिटल में ही आ रहे हैं। जिमना क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे इसके डार्लिंग, अब ये सब पूछने का टाइम नहीं है, जल्दी से चलो हॉस्पिटल में। ओ लीजा का कॉल आया था। बट जंगकुक अभी इतने रात में हॉस्पिटल में क्यों? मुझे नींद आ रही है। नो बेबी, हमें अब भी निकलना होगा। एक बैड न्यूज़ है। चलो मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ, चलो। डॉक्टर सैंडी कहाँ है? उसको पोस्टमार्टम रूम में लेके जा रहे हैं जंगकुक। सैंडी अब नहीं रही, शी इज डेड। नहीं, मैं नहीं मानती, मुझे खुद देखना है। फिर वो सब सैंडी के पास पहुंच जाते हैं। सैंडी, ये सब कैसे हो गया? तुम मजाक कर रही हो ना? कम ऑन, उठो प्लीज। सैंड, ऐसा कौन मजाक करता है का? उठो, ऐसा मजाक ठीक नहीं है। डॉक्टर जंगकुक
डॉक्टर जी इका कुछ कहिए ना आप। सैंडी प्लीज बेटा उठो। जंगकुक देखो ना ये उठ क्यों नहीं रही है, हम सब तो इसको उठा रहे हैं ना। सैंडी हम एक टीम में है ना, हम तो अच्छे से फ्रेंड्स भी बने, तो तुम उठ क्यों नहीं रही हो? प्लीज उठो ना। अरे बट ये सब हुआ कैसे? कल तक तो सैंडी बिल्कुल ठीक ठाक थी। Then how the hell is this possible? ये सब कह रहे हैं कि सैंडी ने खुद की जान ली, वो भी ऊपर से कूद कर। Yes, that's not possible. वो हमेशा ऐसे खुश रहती थी, हमेशा हैप्पी रहती थी, तो फिर वो खुद के ही लाइफ के साथ ऐसे क्यों करेंगी? आखिर कोई हमें बताएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या? हमारे आज मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में ड्यूटी नहीं थी और हमारे पीठ पीछे इतना सब कुछ हो गया। डॉक्टर आर्यन, वो सैंडी को मैंने लास्ट टाइम डॉक्टर हान के कैबिन में जाते हुए देखा था। What? डॉक्टर सैंडी लास्ट टाइम मेरे कैबिन में गई थी, बट इसके बारे में मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं उस टाइम ऑपरेशन रूम में था। जब मैं ऑपरेशन रूम से बाहर आया एंड मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर सैंडी ने ऊपर से छलांग लगाई, तब जाकर मुझे उसके बारे में पता चला। तब तक तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर हान? आज ओटी में तो डॉक्टर डेनी मैन उनकी टीम की ड्यूटी थी, तो फिर आप वहां कैसे? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।